हर जगह करेंगे। और सुन, अपना कान दे। ध्रुव जी महाराज ने अपना कान दिया और नारद जी महाराज ने मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया है? द्वादशाक्षर मंत्र कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र ये भागवत का प्राण मंत्र है। इसमें 12 अक्षर हैं। बेटा तो इस मंत्र का जाप कर। इस मंत्र का अगर कोई व्यक्ति जाप कर ले 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत, तो आकाश में उड़ते हुए सिद्धों को वो अपनी आंखों से देख सकता। इतना दिव्य चमत्कार है। बेड पे लेट के नहीं करना है कि चैनल पलटते रहो, स्टार प्लस, क्राइम अलर्ट, सावधान इंडिया फिंडिया, इनसे नहीं होगा। जाप करना। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इस मंत्र की शक्ति के विषय में बताया और बोले बेटा मुझे विश्वास है कि तुझे परमात्मा अति शीघ्र दर्शन देने के लिए आएंगे, तो इस मंत्र का जाप कर। अब नारद जी के द्वारा दिया हुआ मंत्र ध्रुव जी महाराज जाप कर रहे हैं मधुवन में। और महाराज ध्रुव जी महाराज ने थोड़ा नियम टाइट करना शुरू किया। अब व्रत रह के केवल फल खा के जाप चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 महीना बीत गया लेकिन भगवान का कोई दर्शन नहीं हुआ। दूसरा महीना शुरू हुआ। अब ध्रुव जी महाराज 3 दिन में 1 बार फल खाते हैं और भगवान का भजन कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना संपूर्ण हो गया, फिर भी कोई दर्शन नहीं हुआ परमात्मा का। तीसरा महीना शुरू हो गया। अब ध्रुव जी महाराज 6 दिन में 1 बार केवल भोजन करते हैं और भगवान का भजन चल रहा है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 दिन में 1 बार लेते हैं। 3 महीने व्यतीत हो गए। ध्रुव जी ने सोचा कि नियम थोड़ा और तगड़ा करना पड़ेगा। अब 9 दिन में, नव में हनी, 9 दिन में जो फल टूट के नीचे गिर जाते हैं उन फलों को खाते हैं। चौथे महीने में नव में हनी और जाप चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निरंतर जाप चलता जरा। 4 महीने बीत गए, भगवान के दर्शन नहीं हुए। अब ध्रुव जी महाराज ने फलों को खाना भी छोड़ दिया। अब केवल वायु पी करके रहते हैं। वायु पी लेते हैं शीतली के माध्यम से और भगवान का भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 महीने व्यतीत हो गए जब दर्शन नहीं हुआ। अब तो ध्रुव जी महाराज ने सोचा तपस्या को कठोर करना पड़ेगा। उसी समय अपने श्वास को अवरुद्ध कर दिया, श्वास को रोक दिया और मन ही मन सा भजन चल रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जैसे ये 6ठा महीना शुरू हुआ कि जैसे श्वास को रोका है, सारे ब्रह्मांड की श्वास अवरुद्ध हो गई। ऑक्सीजन लेवल सबका डाउन पड़ गया। सभी के सभी देवी देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। बोले महाराज ऑक्सीजन कम हो रही है। भगवान ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा। बोले उत्तान पादे मई संगतात्मा, बोले उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव तपस्या कर रहा है, उसके श्वास अवरुद्ध हो जाने कारण तुम्हारी श्वास अवरुद्ध हो रही है। भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा बोले भैया इस समय ध्रुव की आत्मा और मेरी आत्मा का कांटेक्ट थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसलिए उसके श्वास रोकने से तुम सबकी श्वास रुक गई है। मैं दर्शन देता हूं। सुखदेव जी कहते हे राजन, आज भगवान दर्शन करने नहीं जा रहे, देने नहीं जा रहे, अपितु ध्रुव का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और भगवान ध्रुव के सामने खड़े हुए हैं और ध्रुव जी अंदर मन ही मन भगवान की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने देखा हमें यहाँ आधा घंटा खड़े खड़े हो गया और ये भोला भंडारी अपने नेत्र नहीं खोलता,
उसी समय भगवान ने जो झांकी चल रही थी उसको अंतर ध्यान किया और जैसी छटपटा के नेत्र खोला कि भगवान नारायण सामने खड़े हुए हैं। शशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत हस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण सामने विराजमान है। और ध्रुव जी महाराज ने सोचा कि मैंने अपनी माता से तमाम सारी बातें पूछी, लेकिन